ब्रेक के बाद रुकेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। छत्तीसगढ़ पहुंच चुकी है राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। रायगढ़ के रेंगारपाली चेक पोस्ट से छत्तीसगढ़ में यात्रा ने प्रवेश किया है। उड़ीसा के पीसीसी चीफ दीपक बैज को अब यात्रा का झंडा सौंपेंगे। रेंगारपाली में आम सभा को राहुल गांधी संबोधित करेंगे। ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं। राहुल गांधी पहुंच चुके हैं रायगढ़। उड़ीसा की सीमा से उन्होंने छत्तीसगढ़ में प्रवेश किया है। रायगढ़ से ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं आप। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर चुकी है। बड़ी संख्या में यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद हैं। आम जनता भी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंची हुई है। तो सबसे पहले और एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर चुकी है। रायगढ़ से तस्वीरें आ रही हैं। तो उड़ीसा की सीमा से छत्तीसगढ़ में यात्रा ने प्रवेश किया है। रायगढ़ के रेंगारपाली चेक पोस्ट से छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने प्रवेश किया है। पूरा काफिला आप देखिए, यहाँ पर राहुल गांधी का काफिला आगे बढ़ता हुआ और साथ में बहुत से लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर आम जन और साथ ही कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी इस काफिले में आगे बढ़ रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर चुकी है। ओडिशा सीमा से भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने प्रवेश किया है। अविनाश पाठक हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अविनाश, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ पहुंच चुकी है, क्या अपडेट, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, अभी राहुल गांधी की न्याय यात्रा ने छत्तीसगढ़ की सीमा में प्रवेश किया है और बस 500 मीटर दूर पर जो है छत्तीसगढ़ में पीसीसी के अध्यक्ष दीपक बैज सहित जो आला नेता हैं वो उनका वेलकम करेंगे, छत्तीसगढ़ में वेलकम करेंगे। अभी जो तस्वीरें आपको दिख रही है वो छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से 500 मीटर पहले की तस्वीरें हैं और बस ये पुल क्रॉस करने के बाद ये सीधे छत्तीसगढ़ की सीमा में प्रवेश करेंगे और उसके बाद सीधे जो है राहुल गांधी रेंगारपाली में सभा को संबोधित करेंगे। इसके पहले दीपक बैज जो है वो यात्रा का ध्वजा जो है वो थामेंगे और उसके बाद छत्तीसगढ़ में यात्रा जो है वो कंटिन्यू होगी। तो फिलहाल राहुल गांधी का काफिला जो है वो छत्तीसगढ़ में एंटर कर रहा है और तकरीबन 300 से अधिक क्रू मेंबर्स उनके साथ में हैं और हजारों की संख्या में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो भी उनका वेलकम करने के लिए यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल, और कितना उत्साह यहाँ पर कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है अविनाश, क्योंकि पिछली बार जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी उस समय सभी को इंतजार था कि छत्तीसगढ़ यात्रा पहुंचेगी, लेकिन नहीं आई थी। इस बार ऐसा रूल बनाया गया कि छत्तीसगढ़ को इसमें शामिल किया गया है। कितना उत्साह यहाँ पर जो कार्यकर्ता पदाधिकारियों में देख पा रहे हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में रायगढ़ के माध्यम से ये यात्रा एंटर करने वाली है, तो इस बात को लेकर खासा उत्साह है और जिस तरह से जो रूट है रायगढ़ सरगुजा संभाग को बिलासपुर संभाग को जो है टच करते हुए यात्रा निकलेगी, तो कार्यकर्ता काफी उत्साहित है और लगातार कांग्रेस ने भी इसके यात्रा को लेकर काफी तैयारियां की है। हर घर में न्योता भेजा गया था और यही वजह है कि पूरे प्रदेश से जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और 3 दिनों तक वो कैंप करने वाले हैं। जब तक ये यात्रा कंटिन्यू होगी सारे कार्यकर्ता यहाँ जुटेंगे और कई कार्यकर्ता है जो सांस चलने के लिए प्लानिंग करके यहाँ पे आए हुए हैं। तो ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो यात्रा है वो कांग्रेस के लिए काफी लाभदायक साबित होगी। तो काफी उत्साह जो है कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नजर आ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ और तमाम बड़े नेता तो यहाँ पर मौजूद हैं। और कौन कौन है राष्ट्रीय स्तर के, कौन कौन से नेता? क्योंकि सचिन पायलट भी है यहाँ पर, लेकिन और कोई बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता भी उनके साथ है क्या राहुल गांधी के साथ? जी देखिए, अभी जो है यात्रा अभी पहुंची हुई है और जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ उस जगह पर सचिन पायलट जो छत्तीसगढ़ प्रभारी हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। दीपक बैज जी कल से यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। मोहन मरकाम है वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। यूडी मिंज है वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा तो तमाम और बड़े नेता है वो भी यहाँ पे पहुंचे हुए। चरणदास महंत है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं और कुछ लोग हैं जो कि झारखंड से साथ में उनके आ रहे हैं राहुल गांधी के। तो वो अब यात्रा जैसे ही एंटर करेगी छत्तीसगढ़ की सीमा में तो उसके बाद और जो बाकी नेता है वो उनको ज्वाइन करेंगे। तो फिलहाल यात्रा जो है कंटिन्यू चल रही है और कुछ ही मिनटों में सभा स्थल तक पहुंचेगी। कितना असर लोकसभा चुनाव पर अविनाश इसका पड़ेगा? क्योंकि कांग्रेस में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में जो हार हुई है उसके बाद कितना इंपैक्ट इस यात्रा का लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है? देखिए, ये एक बड़ा सवाल है कि यात्रा का कितना असर होगा, क्योंकि जिस क्षेत्र में कहीं ना कहीं यात्रा निकली है, अगर रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र की बात करें, लंबे समय से पिछले 5 कार्यकाल की बात करें तो लगातार बीजेपी इस क्षेत्र से जीतती रही है। कहीं ना कहीं एक बड़ा मुश्किल है कि किस तरह से इस सीट को कांग्रेस हासिल करती है। विधानसभा चुनाव की बात करें, विधानसभा चुनाव में जिस तरह से करारी जो है असफलता कांग्रेस को मिली है
तो ये माना जा रहा है कि इस भारत जोड़ो यात्रा के बहाने कहीं ना कहीं एक बड़े वोट बैंक को राहुल गांधी प्रवेश कर सकते हैं। आप इस कार्यक्रम की बात करें जी। तो कार्यक्रम में जिस तरह से ये तय किया गया है कि राहुल गांधी हर वर्ग से मिलने वाले हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे आदिवासी वर्ग हो, उद्योग और खनन प्रभावित लोग हैं बड़ी संख्या में जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, उन लोगों को कांग्रेस ने टारगेट किया है। चलिए, तो ये माना कितना जा रहा है कि असर हर वर्ग इसका होगा तो देखने वाली बात है, लेकिन चूंकि ये यात्रा अब छत्तीसगढ़ पहुंच चुकी है, अविनाश आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे, क्या क्या कार्यक्रम आगे होने हैं इस पर भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।